नमस्कार, मैं सूर्य और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की अब नजर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि उनकी पारंपरिक वोट मुस्लिम वोट पर उनकी नजर टिकी हुई है। ऐसे में उन्होंने घोषणा किया है कि अब हम जो है 25 के विधानसभा चुनाव में कम से कम मुस्लिम समाज से 40 प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एक के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे 25 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 प्रत्याशी बनाएगी हमारी पार्टी, ऐसा भी ऐलान कर दिया है। संगठन में पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। संगठन का नेतृत्व करने वाले 25 लोगों में भी 4 से 5 मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे। यह भी कहा कि जदयू, राजद और कांग्रेस तीनों मुसलमानों का वोट लेती है, पर आज बिहार में मात्र 19 मुस्लिम विधायक हैं। लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। अब वो मुसलमानों को रिझाने में कामयाब रहे तो लालू की पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं को 40 सीटों पर उतारने का ऐलान किया था। ऐसे में पटना के बापू सभागार में रविवार यानी कि कल जनसुराज की ओर से राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी विषय पर आयोजित कार्यक्रम को प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के राजनीतिक और सामाजिक हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि समय आ गया है फिर से गांधी, अंबेडकर, लोहिया और जेपी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना होगा। उन्होंने कहा कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मात्र 37% वोटों से ही भाजपा 3 बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जबकि देश में 80% हिंदू आबादी है। इसका मतलब हुआ कि 40% हिंदुओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, केवल इतना कह रहा हूं कि अगली बार वोट अपने बच्चों के नाम पर दीजिए। ऐसे में हालांकि पीके का कहना है कि उनकी लड़ाई एनडीए के दलों से है, राजद से उनकी कोई टक्कर नहीं है। यहां तक कह दिया है कि राजद को कौन पूछता है। तेजस्वी यादव को चैलेंज देते हुए उन्होंने कहा कि धरना दे या जो करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि राजद कहीं नहीं है। 30 सालों से मुसलमानों के रहनुमा बने हुए हैं और उनकी हकमारी कर रहे हैं। हिम्मत है तो आबादी के अनुसार टिकट देकर दिखाएं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी राज्य के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर पीके पार्टी का ऐलान करेंगे। उसके पहले पिछले साल 2 अक्टूबर को ही उन्होंने महात्मा गांधी की कर्मभूमि हरवा से जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी। बिहार के अधिकांश जिलों में पदयात्रा कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे पूरे में। और ऐसे में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो जब उनकी 2 यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उनकी पार्टी बनाने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि जब हम शुरू भी किए थे तो 2 अक्टूबर से ही शुरू किए थे और बिहार में लगभग जिला में अब हमारा पदयात्रा हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर टिकी हुई है, यानी कि उनकी पारंपरिक जो मुसलमानों वोट बैंक है उस पर इनकी जो है नज़र टिकी हुई है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25 के विधानसभा चुनाव में 40 कम से कम मुस्लिम समाज में से 40 में से यानी 40 प्रत्याशी हम मैदान में उतारेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनवीसी 24। धन्यवाद।